तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पेपर से एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या बताएंगे, क्या चीज़ें हम समझाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझाएंगे और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी, बहुत ही स्पष्ट तरीके से रहेंगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना, जो स्टूडेंट नए जुड़ेंगे तो चैनल को कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने होंगे चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चलिए अब यहाँ बात करेंगे, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो यल बाई आर का मात्रक होगा। यदि हमारे जो यल तथा आर क्रमशः क्या है, प्रेरकत्व है और प्रतिरोध है। ठीक है, तो यल बाई आर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। ठीक है, वो होगा आपका सेकंड। क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः, धारा तथा वोल्टेज क्रमशः कितना है, I बराबर 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, एम्पियर था, V बराबर 5 काश ओमेगा टी, वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति क्षय होगी। तो परिपथ में शक्ति कितना क्षय होगी, देखिए आपको फार्मूला कुछ निकाला गया है यहाँ पे, V एवरेज बराबर V0 अपान अंडर 2 इंटू I0 अपान अंडर 2 इंटू कास 5। यहाँ सारे मान को रख देंगे, 5 अपान अंडर 2 और 2 अपान अंडर रूट 2। यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो V0 का मान कितना आएगा, 5 आएगा और I0 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि यहाँ पे समीकरण से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये समीकरण हमारे दिए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, P एवरेज बराबर 0 निकल कर आएगा, क्योंकि काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, परिपथ में, ठीक है, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान अंडर रूट 2 एम्पियर है। यानी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो शीर्ष मान है अंडर रूट 2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है वह क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती का शीर्ष मान कितना, I0 बराबर अंडर रूट 2 एम्पियर। ठीक है, अब धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, IRMS बराबर I0 अंडर रूट 2। ठीक है, यानी कि I0 अपान अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य तरंगों के नाम बताइए। तो सबसे अधिक तो तरंगदैर्घ्य होती है हमारी रेडियो तरंग की होती है। ठीक है, और सबसे कम हमारी क्या होती है, गामा किरणों की होती है। ठीक है, चलिए एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, अंडर रूट 2 है, तथा न्यूनतम विचलन कितना है, 90 माइनस ए है। तो ए का मान क्या होगा, तो यहाँ चलिए ए का मान निकाल लेते हैं, तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए जो हमारा एन का मान है अंडर रूट 2 दिया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 90 माइनस ए अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45 अपान साइन ए बाई 2। ठीक है, साइन 45 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 2। ठीक है, तो साइन ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45 बटे अंडर रूट 2। यहाँ पे टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए साइन ए बाई 2 बराबर साइन 30 अंश। ठीक है, ए बराबर साइन ए 30 अंश, ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ जाती हैं प्रकाश तरंगों के। ठीक है, प्रकाश तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए विवर्तक वस्तु का आकार तथा तरंगदैर्घ्य समान कोटि की होनी चाहिए। चलिए यहाँ से देखिए, विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो केवल
ठीक है, जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसमें थोड़ा अंतर स्पष्ट करके आपको बताते हैं। व्यतिकरण देखिए क्या होता है, दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, विवर्तन एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है और विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, केंद्रीय फ्रिंज दोनों ओर घटती जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति में से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है, चलिए आपको बताते हैं। द्रव्यमान m बराबर 1 मिलीग्राम, यहाँ से देखिए अगर मिलीग्राम है तो इसको चेंज करेंगे तो केजी में, तो 1 × 10⁻⁻6 kg। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻10 जूल। ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो स्टूडेंट्स आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।